हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि कीज़ क्या होती हैं। कीज़ डेटाबेस में एसक्यूएल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये समझना कि ये जो इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइमरी की क्या होती है तो फिर हम डेटाबेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इट इज़ अ वेरी की कंसेप्ट आई मस्ट से। सो लेट अस बिगिन। हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह से ये समझ लिया है कि ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, एंटिटी और रिलेशनशिप सेट्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट। इतना समझने के बाद हम अब आए हैं किस पे, कीज़ पे। तो वी आर वेरी क्लियर विद दिस दैट एंटिटी सेट इज़ अ टेबल, एंटिटी इज़ अ रो, एट्रीब्यूट इज़ अ नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है। Now let's talk about keys. There are three major keys: super key, candidate key and primary key. इसकी डेफिनेशन एक एक लाइन में लिखी है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुपर की, सुपर की एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिससे हम किसी भी रो को, टेबल की रोज को, राइट, एक पूरा एंटिटी सेट की सभी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, वो एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट को हम कहते हैं सुपर की। गॉट इट? सुपर की इज व्हाट? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी रो इन एन एंटिटी सेट इज कॉल्ड सुपर की। क्या लिखा है इसमें? अ सुपर की ऑफ एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यूज यूनिकली अंडरमाइन ईच एंटिटी। हर एंटिटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो भी हमको डिस्टिंग्विश करके बता दे कि हाँ ये एक अलग एंटिटी है और ये एक अलग एंटिटी है, और हर एंटिटी के लिए उसको हम सुपर की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल की, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसमें आपका डेटा है। जैसे आपने एडमिशन लिया तो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया गया, वो समझ लीजिए कि उसी का एक टेबल बना हुआ है। क्या क्या आएगा उस टेबल में? नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर या फ़ोन नंबर, राइट, जेंडर एंड कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल इतने आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ और एक और ले लेते हैं, एनरोलमेंट नंबर। अगर आप एनरोलमेंट नंबर आपको अभी नहीं मिला तो जैसे आपका एडमिशन होता है तो आपके पास एक नंबर होता है जिससे आपने पीपीटी का एग्ज़ाम दिया था, वो रोल नंबर कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी आइडेंटिटी नंबर कंसीडर कर लीजिए, एंड दैट इज़ एनरोलमेंट नंबर फॉर नाउ। ये एट्रीब्यूट्स आपके हैं। अब आप हर रो को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सबसे पहला है सिंगल एट्रीब्यूट। अगर आपको लेना है तो एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर दो लोगों का सेम नहीं हो सकता, तो यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, राइट। नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नेम तो दो लोगों का सेम हो सकता है, राइट। तो नेम कॉमा फोन नंबर से आइडेंटिफाई हो सकते हैं क्या? फ़ोन नंबर से हो सकते हैं क्या? सिर्फ फ़ोन नंबर से हो सकता है। दो भाई हैं या दो भाई बहन हैं, कोई ट्विंस हैं, उन दोनों ने सेम कॉन्टैक्ट नंबर फिल किया है, राइट, तो फ़ोन नंबर से भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। पर नेम कॉमा फ़ोन नंबर से हो सकते हैं क्या? दो, अगर किसी का सेम है नंबर तो नाम तो सेम नहीं होंगे, या नाम सेम है तो नंबर तो सेम नहीं होगा, राइट। तो क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? येस वी कैन, है ना। लेट अस कंसीडर वी कैन। तो एक आपके पास हो गया एनरोलमेंट नंबर, दूसरा आपके पास होगा नेम कॉमा फ़ोन नंबर, तीसरा हो गया नेम कॉमा फ़ोन नंबर कॉमा एड्रेस, राइट। और क्या हो गया? या फिर नेम कॉमा एड्रेस, ठीक है, नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ। पर हो सकता है कि दो लोगों के नाम भी सेम हो और कोइंसिडेंटली डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, तो नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा फ़ोन नंबर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वी कैन मेक अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। और एनरोलमेंट आईडी क्योंकि है आपका यूनिक है, तो उसके साथ आप जिसका भी लोगे सेट बनाओगे तो वो डेफिनेटली आपको क्या देगा? यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा। दैट विल गिव यू अ सुपर की। तो एनरोलमेंट नंबर कॉमा नेम
is a super key. Enrollment number comma phone number is a super key. Enrollment number comma category is a super key, right? Enrollment number comma gender is a super key. Enrollment number comma name comma gender is a super key. Enrollment number के साथ आप जितने भी सेट्स बना सकते हैं एट्रीब्यूट्स के, every set will give you a super key. Name comma gender कॉमा फोन नंबर इज अ सुपर की, राइट? क्योंकि नेम कॉमा फोन नंबर अगर सुपर की दे रहा है या नेम कॉमा एड्रेस अगर सुपर की दे रहा है तो उसके साथ भी आप जो भी ऐड करेंगे दैट विल ऑल्सो गिव यू अ सुपर की. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सुपर की. एक टेबल की कितनी भी सुपर कीज हो सकती हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि एक ही सुपर की हो, कितनी भी हो सकती हैं. एवरी सुपर की मस्ट गिव यू यूनिक रो, राइट? बस रो आपकी डिस्टिंग्विश हो जानी चाहिए, दैट विल बी नोन एज सुपर की. आई होप दिस इज क्लियर. और क्लियर हो जाएगा अगर आप पेपर पे नोट डाउन करके एक टेबल बनाएं और उसकी ऑल पॉसिबल सुपर कीज अगर आप पेपर पे नोट डाउन करेंगे तो यू विल गेट ऑल पॉसिबल सुपर कीज एंड यू विल गेट द कंसेप्ट की व्हाट इज सुपर की. नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अ कैंडिडेट की ऑफ एन एंटिटी सेट इज अ मिनिमल सुपर की. जितनी भी सुपर कीज अब आपने बना ली, इसमें से जो सबसे छोटी है मिनिमल, आपने 10, 12, 15 सुपर की बना ली एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट? इसमें जो सबसे छोटी है यानी कि जिसमें मिनिमम एट्रीब्यूट्स हैं उसको कहेंगे कैंडिडेट की. वो सिर्फ एक होगी, राइट? कैंडिडेट की कितनी होंगी आपकी? एक होगी. तो इसमें सबसे छोटा क्या है जो मैंने आपको स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल दिया? सबसे छोटा है एनरोलमेंट आईडी, राइट? तो कैंडिडेट की क्या बन जाएगी? एनरोलमेंट आईडी. बाकी सब क्या थे? मोर देन वन एट्रीब्यूट थे, राइट? अगर आपके दो ऐसी हैं जो दो मिनिमल सुपर कीज हैं, फॉर एग्जांपल एक एनरोलमेंट आईडी भी है और एक रोल नंबर भी है, ठीक है? तो एनरोलमेंट आईडी कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट की एंड एट द सेम टाइम रोल नंबर विल ऑल्सो बी ए सुपर की. इन दिस केस वी विल हैव 2 सुपर कीज क्योंकि दोनों क्या है? मिनिमल है. एक से ज़्यादा भी कैंडिडेट की हो सकती है उस केस में अगर दोनों मिनिमल है. पर जैसे कि आपके पास दो हैं, एनरोलमेंट आईडी और एनरोलमेंट आईडी कॉमा नेम. तो जब एनरोलमेंट आईडी खुद ही वो काम कर रही है तो वी डोंट नीड एनरोलमेंट आईडी कॉमा नेम, इसीलिए हमने एनरोलमेंट आईडी को चूज कर लिया. पर ऐसा ही कोई सिंगल एट्रीब्यूट मिल रहा है या ऐसे दो का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एनरोलमेंट आईडी है ही नहीं मान लीजिए टेबल में, तो आपके पास क्या है? नेम कॉमा फोन नंबर भी है और फादर्स नेम कॉमा एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल कि फादर्स नेम कॉमा एड्रेस या फिर फादर्स नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? इस तरीके से भी है. तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को ले लेंगे. देयर विल बी 2 कैंडिडेट कीज, ठीक है? कस्टमर आईडी इज अ कैंडिडेट की ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट नंबर इज अ कैंडिडेट की ऑफ अकाउंट, ठीक है? जो हमने ऊपर टेबल्स देखी थी अभी प्रीवियस लेक्चर्स में. अब सुपर की और कैंडिडेट की क्या होते हैं? सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स. डेटाबेस में जब आप एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप कैंडिडेट की और सुपर की को डिफाइन नहीं करते, किसी एट्रीब्यूट पे लिखते नहीं हो कि ये सुपर की है, ना ही कभी ईआर डायग्राम में इसको मेंशन करते हो. इट इज़ ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. Although several candidate keys may exist, कितनी भी कैंडिडेट्स की आपने निकाली है, एक निकाली है, दो निकाली है, राइट? हो सकता है सभी यूनिक है, हो सकता है नाम भी सबका यूनिक है, चलो नेम भी ले लिया, कुछ भी हो सकता है. वन ऑफ द कैंडिडेट कीज इज सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की. आप जिसको सिलेक्ट करते हैं, आपने एनरोलमेंट आईडी और आपका रोल नंबर दोनों अगर कैंडिडेट कीज आपकी बन गई थी, अब आपके ऊपर डिसीजन है आप किसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो. आपने प्राइमरी की बनाया एनरोलमेंट आईडी को. नाउ दिस इज योर प्राइमरी की, ठीक है? कैंडिडेट कीज कितनी भी हो जो सिलेक्टेड रहती है उस सिलेक्टेड की को बोलते हैं प्राइमरी की. और प्राइमरी की को आप डेटाबेस में भी लिखते हो, प्राइमरी की को आप ईआर डायग्राम में भी बनाते हो. प्राइमरी की इज समथिंग विच डिस्टिंग्विश every single entity or every single row in a table और entity set, ठीक है? उसको बोलते हैं प्राइमरी की. प्राइमरी की को इलिप्स के अंदर लिख के अंडरलाइन करते हैं ईआर डायग्राम में, जैसे कि हमने ईआर डायग्राम्स पहले बनाया, जैसे कस्टमर आईडी इज व्हाट? प्राइमरी की, अंडरलाइन किया हुआ रहता है,
ठीक है। कैंडिडेट की में से जिसको चूज करके प्राइमरी की बना लिया उसको तो हमने प्राइमरी की बोल दिया, जिसको चूज नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अल्टरनेट की। लिखो इसको कॉपी में आप, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको जो बोल रही हूँ लिखना है। दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। इट कैन बी आस्क्ड इन अ ऑप्शनल क्वेश्चन, जो मल्टी वैल्यूड मल्टी आंसर्ड क्वेश्चन होते हैं आपके MCQs, उसमें इसको पूछा जा सकता है कि चूजन इज कॉल्ड प्राइमरी की बट विच वी डू नॉट चूज, उस की को क्या बोलते हैं, है ना, जिस कैंडिडेट की को हम चूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसको 10 बार और देखो इस वीडियो को, इतने को, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Keys for relationship set. The combination of primary keys of the participating entity sets forms a super key of a relationship set. देखो, जो रिलेशनशिप आपका बीच में रहता है, राइट, और दोनों तरफ क्या रहता है, एंटिटी सेट्स रहते हैं, और बीच में क्या रहता है, रिलेशनशिप सेट रहता है ना। तो दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी कीज हैं, दोनों टेबल की प्राइमरी कीज को जब मिलाते हैं तो क्या बनती है, तो रिलेशनशिप सेट की सुपर की बनती है। ठीक है, जैसे कि दो टेबल है आपके पास, कस्टमर टेबल, अकाउंट टेबल। कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, अकाउंट टेबल की प्राइमरी की है अकाउंट नंबर। कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सुपर की ऑफ डिपॉजिटर। डिपॉजिटर इज व्हाट, डिपॉजिटर इज द नेम ऑफ रिलेशनशिप सेट। तो ये सुपर की बन जाती है। क्लियर, रिलेशनशिप सेट की सुपर की क्या, दोनों टेबल्स की प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट, बाइनरी रिलेशनशिप तो हमने समझ लिया था, बट इफ देयर आर कंसिडर 3 एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्नरी रिलेशनशिप। देयर इज एन एग्जाम्पल, देयर आर 3 एंटिटी सेट्स, एम्प्लॉय, जॉब एंड ब्रांच। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, क्या क्या उनका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, स्ट्रीट है, सिटी है, कौन सी ब्रांच में काम कर रहे हैं और क्या जॉब उनको दिया है, राइट, क्या जॉब टाइटल है, क्या जॉब लेवल है, और कौन सी ब्रांच में है, ब्रांच का क्या नाम है, ब्रांच की सिटी एंड एसेट्स, राइट। सो देयर इज अ रिलेशनशिप सेट कॉल्ड वर्क्स ऑन। ठीक है, एंड देयर आर 3 एंटिटीज, एम्प्लॉय, एंटिटी सेट्स, एम्प्लॉय, जॉब एंड ब्रांच। तो जब हमको यह डायग्राम में शो करना रहेगा तो सिंपली वी विल यूज दिस डायमंड, और इससे हम लिंक बना के जितने भी हमको एंटिटी सेट्स जोड़ने वी कैन यूज दैट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, वीक एंटिटी सेट्स। वीक एंटिटी सेट्स क्या होते हैं, जो एंटिटी सेट्स जिनकी कोई प्राइमरी की नहीं होती उनको वीक एंटिटी सेट बोलते हैं। An entity set that does not have a primary key is referred to as a weak entity set. The existence of a weak entity set depends on the existence of a identifying entity set. जिनकी कोई प्राइमरी की नहीं होती उनका एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। द डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की ऑफ अ वीक एंटिटी सेट इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विशेस अमंग ऑल द एंटिटीज ऑफ अ वीक एंटिटी सेट। उनकी प्राइमरी की तो नहीं होती, पर उनको जो डिस्टिंग्विश करता है उसको हम पार्शियल की बोलते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। द प्राइमरी की ऑफ अ वीक एंटिटी सेट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ऑन विच द वीक एंटिटी सेट इज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स प्लस द वीक एंटिटी सेट्स डिस्क्रिमिनेटर। अगर उसकी कोई प्राइमरी की नहीं है तो वो जिस एंटिटी सेट के साथ रिलेशन में है, उसके अलावा जिसके साथ वो रिलेशन में है उसकी प्राइमरी की प्लस इसका जो डिस्क्रिमिनेटर है, यानी कि जो पार्शियल की है, विच इज हेल्पिंग टू डिस्टिंग्विश ऑल द रोज यूनिकली, उन दोनों को मिला के इसकी प्राइमरी की बनाई जाती है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड बेटर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे पेमेंट करके एक क्या है, पेमेंट इज वीक एंटिटी सेट, तो इसको डबल रेक्टेंगल से बनाया गया है। सिंस देयर इज वन वीक एंटिटी, तो रिलेशनशिप भी कैसा हो गया आपका, वीक हो गया। तो रिलेशनशिप के भी क्या होगा, डबल
डायमंड होंगे, सिंगल डायमंड की बजाय डबल डायमंड होंगे. नाउ वी कैन सी देयर आर डबल लाइन विच मीन्स दैट पेमेंट इज हैविंग टोटल पार्टिसिपेशन. ठीक है, पेमेंट क्या कर रहा है, टोटली पार्टिसिपेट कर रहा है और मैनी में पार्टिसिपेट कर रहा है. लोन पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है और वन है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप वी कैन सी हियर. लोन के दो एट्रीब्यूट्स हैं, लोन नंबर एंड अमाउंट, और पेमेंट के तीन है, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट एंड पेमेंट अमाउंट. पेमेंट नंबर के आगे जो डैश्ड लगा हुआ है उससे पता चलता है कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटर. अब जो पेमेंट टेबल है इसकी की प्राइमरी की किसको माना जाएगा, लोन की जो प्राइमरी की है विच इज़ लोन नंबर कॉमा पेमेंट नंबर जो इसका डिस्क्रिमिनेटर है. तो प्राइमरी की फॉर पेमेंट क्या हो जाएगा, लोन नंबर कॉमा पेमेंट नंबर.